देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर कराऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके अकॉर्डिंग ये सीरीज वाले क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। जैसे अगर a टू b लिमिट है, a टू b f(x) dx, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h ब्रैकेट, ये समेशन का साइन है, r इक्वल्स टू 0 टू n-1 और f a प्लस आर एच। ये इसका जनरल फॉर्मूला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंटीग्रल कैलकुलस का। इसमें क्या चेंज करना है, अगर a की जगह 0 हो और b की जगह 1 हो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 0 to 1 f(x) dx, 0 to 1 f(x) dx, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन, इस h को हम पीछे की तरफ लिख देंगे, तो समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n-1, और ये बन जाएगा, h की जगह क्या आ जाएगा, h की वैल्यू होती है इसमें nh इक्वल्स टू b माइनस a, ये भी एक नोट कर लेना है, nh की वैल्यू होती है b माइनस a, तो जो h निकलेगा वो होगा b माइनस a अपॉन n, तो ये बन जाएगा f r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। ये देखने में अजीब सा लगेगा लेकिन इसके क्वेश्चन आसान ही है। इस r अपॉन n को x मान लेंगे, इस 1 अपॉन n को dx मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा, f(x) dx। ठीक है, कंपैरिजन करा, f(x) की जगह पे क्या होगा, ये वाला r/n x की जगह, और dx की जगह 1/n होगा, और इस पूरे की जगह होगा लिमिट 0 टू 1। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तब बात आगे क्लियर होगी। फाइंड द लिमिट, आपको लिमिट फाइंड करनी है इस प्रोडक्ट की। क्वेश्चन है 1 + 1/n और 1 + 2/n, 1 + 3/n, इनके बीच में इनटू का साइन है, और 1 + n/n, और होल पावर है 1/n, सबकी पावर है 1/n, ये बाहर है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको मान लिया कि ये a के बराबर है, इज इक्वल्स टू a। आपको इसका क्या दिखाई दे रहा है कि एक पैटर्न है, एक सीरीज है, तो इसका हम लॉग ले सकते हैं। पावर जो है ये 1/n वो नीचे आ जाएगी, यानी 1/n बन जाएगा, और लिमिट लगा दो इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक जा रही है, और लोग क्या करेगा, सबको प्लस में कर देगा। जैसे मान लो, अगर एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर ये लिखा हुआ है x की पावर 2x, तो अगर लोग ले ले तो ये बन जाएगा 2x log x। और अगर log में मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 1 + 1/n log 1 + 2/n, और अप टू ये ऐसे ही जाएगा log 1 + n/n तक, ये। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/n चला जाएगा पीछे। अभी क्या पढ़ा था हमने, 1/n किसके बराबर होता है, dx के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसका एक बार जनरली इसको लिख देते हैं, 1/n को पीछे भेज दिया, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको लिखेंगे log, देखो 1 तो हर जगह सेम है, तो 1 को तो 1 ही लिखा जाएगा, और अपॉन में n भी हर जगह सेम है, तो इसको भी n लिखा जाएगा। बस बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 5 ये ऐसे जा रहा है, और ये जाएगा r तक, r तक जाएगा। तो समेशन लगा देंगे इसमें, समेशन
आर इक्वल्स टू, एक से लेके देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से शुरुआत हो रही है, तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, आर तक एन तक जा रहा है, ठीक है। आर इक्वल्स टू 1 to n तक जा रहा है, तो इसको ले लिया। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था कि इस पूरे को क्या मान लेते हैं, लिमिट 0 to 1, इसको क्या मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, और ये क्योंकि इसमें 1 भी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स डी एक्स, बस आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है log 1 प्लस एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आइलेट प्रिंसिपल से। आइलेट क्या था, उसको हमने लेट करा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो लॉग वाला फंक्शन है उसको अगर कोई दूसरा फंक्शन होगा उसको सेकंड लिया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लिया जाएगा। अब यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे कि इसके इनटू में 1 भी है कोई। अब 1 को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, 1 होगा अलजेब्रिक की कैटेगरी में, क्योंकि 1 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ये जो है हमारा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, और फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। और यहाँ आप लगा दोगे डिवाइड वाला रूल, ठीक। और लिमिट अप्लाई करनी है कहां से कहां तक, 0 to 1। तो ये सोल्व करके आपका आंसर आएगा कुछ 4/e के आसपास आएगा जी, उसकी पिक्चर में ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में log a है ना। हाँ जी, आपने a मिलेक्ट करा था फिर पूरे का log लिया तो log a, फिर इसलिए e की पावर में बन जाएगा, तो आंसर आएगा 4/। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, और इसकी होल पावर है 1/n। देखो बड़ा आसान है, फैक्टोरियल को सोल्व करना जानते हैं हम पहले से ही। ये होता है n -1 n-2 अप टू, ये ऐसे ही बढ़ता जाता है 3 2 1 अपॉन n की पावर n, और होल पावर क्या है 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो ऊपर से हमने क्या करा, ऊपर से अगर n को कॉमन ले लो, ऊपर से अगर n को कॉमन ले लिया जाए, एक n तो है ही, दूसरा n हो रहा जाएगा, और ये कितनी बार है, कितनी बार हम कॉमन ले रहे हैं, n टाइम्स, ठीक। तो ऊपर बन जाएगा n की पावर n, यानी कि n को हमने n टाइम कॉमन लिया, इसका अर्थ है n की पावर n, और ये नीचे वाला फिर उससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n इंटू, फिर ऐसे जाता जाएगा, और ये हो जाएगा n-1/n, और फिर 3/n और 2/n, और ऐसे चलेगा ये, ठीक है। होल पावर है इसकी 1/n। तो अब वही काम करना है जो पहले वाले में करा था, log ले लिया तो 1/n आ जाएगा नीचे, ठीक। 1/n आ गया नीचे, और इसको उल्टा करके लिख देंगे, log इधर से स्टार्ट कर लो इसको 3/n से, या n/n से शुरुआत कर सकते हो, जैसे 1/n है, 2/n, 3/n, इसको उल्टा करके लिख दिया, बस इस वाली सीरीज को उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं फिर 1/n 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 0 to n 1/n, ये बन जाएगा log, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, r/n वाला, ठीक है। अब इसको पूरे को, ये जो नीचे है इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, 0 to 1, और 1/n को क्या लिखते हैं, dx, और इसको क्या लिखते हैं, log x, ठीक है। सेम वैसे ही कर देंगे, 1 को इनटू में मान लेंगे, 1 को मान लेंगे सेकंड, और log वाले को मान लेंगे फर्स्ट, और आइलेट प्रिंसिपल से इसको भी सोल्व करके आपका आंसर आएगा 1/e। चेक कर लेना, अगर ना आए तो फिर मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। देखो
इसी मेथड पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है, फिर कुछ होमवर्क दूंगा और फिर आपको ये करना है। ओके सर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n, मल्टीप्लीकेशन में है 2 बाई n, और इसको लिख देंगे पावर 1 बाई 1, फिर ये हो जाएगा 1 बाई 2, 3 बाई n, इसको लिखेंगे 1 बाई 3, अप टू जाएगा n बाई n तक, और ये हो सर ये तो जाएगा कर 1 बाई n। सर ये तो कर रखा है। ये कर लिया आपने? जी सर हो गया तो। चलो बहुत बढ़िया। और इसका एम मतलब प्लस वाले क्रम में लाएंगे लोग लेके इसका, फिर हाँ सेम जनरेटर में ऐसे ही बना होगा, देंगे। बिल्कुल। सर कर रखा है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पाई बाई n summation k equals to 1 to n sin pi by 2 plus 5 pi by 2 into k by n, ये लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ये देखो कि ये पाइस में से एक तो कॉमन ले लो, पाई को बाहर लिख लो, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 0 to 1 लिमिट, और 1 बाई n को क्या लिख सकते हैं dx। देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट होना शुरू हो गया ना, ये 1 बाई n है, इसको लिख दिया dx, पाई को बाहर लिख दिया, और इस पूरे की जगह पे लिख दिया लिमिट 0 to 1। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिख देंगे cos 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स, 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स, और ये dx तो लिख दिया। और एक मिनट, इसमें ये k और 1, हाँ k की वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3 5 पाई बाई 2, नेक्स्ट 9 पाई बाई 2। ये x सर होगा, नेक्स्ट इसके प्लेस पे ना x होगा भाई, तो 5 पाई बाई 2 अपॉन x बन जाएगा इंटू एक्स। इंटू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बस इसका तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। cos का क्या होता है? साइन साइन 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स, और जो ये है ये अपॉन में चला जाएगा, इसको अपॉन में ऐसे लिख देंगे 5 पाई बाई 2, और लिमिट जाएगी 0 to 1। तो अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आया 2 बाई 5, लिमिट अप्लाई कर दो, कितना बना साइन 5 पाई बाई 2, और साइन 0 को तो लिखो ही मत। अब ये 2 बाई 5 है, अब इसको क्या करें, इसको किस में तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 में, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है? वही साइन में कन्वर्ट आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आंसर आया 2 बाई 5। ठीक है भाई। जी सर। अब आपकी बुक में एक चैप्टर है डबल इंटीग्रेशन वाला, मल्टीपल इंटीग्रेशन सॉरी, देखो ये बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग है, बस आपने जो पहले सीख रखा है इंटीग्रेशन में वही विधि अप्लाई कर दी है, चेंज कुछ नहीं है। ये दे रखा है क्वेश्चन, इसके माध्यम से एरिया निकालते हैं हम, किसी भी कर्व का एरिया, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा उसके माध्यम से निकालते हैं वॉल्यूम, और डबल इंटीग्रेशन में जो पहले वाला इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो दूसरे वाली लिमिट होगी वो हमेशा वेरिएबल टर्म में होगी, और y की वैल्यू x की टर्म में, x की वैल्यू y की टर्म में होगी। मैंने क्या बताया? डबल इंटीग्रेशन से एरिया, ट्रिपल से वॉल्यूम निकालते हैं। पहली लिमिट कांस्टेंट होती है, दूसरी वेरिएबल में होती है, y की लिमिट x में होगी, x की लिमिट y में होगी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलो अब आपको क्या करना है, देखो इसमें पहली लिमिट है x इक्वल्स टू 0 to 1, दूसरी y की लिमिट है, और y की लिमिट इसमें पहले क्वेश्चन में ही दिया होगा, दूसरे क्वेश्चन में निकालेंगे, लिमिट भी निकालेंगे फिर 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले एक का इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो आपने इसको टारगेट कर लिया y वाले को, ठीक है, तो x वाला यहाँ भेज दो dx, ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे और सिर्फ dy बन जाएगा। अब आपको ध्यान से देखो, x equals to 0 to 1 dx, integration y equals to 0 to √1 plus x square,
और ये है dy अपॉन, अब ध्यान रखना कि ये y में है तो y को के वेरिएबल को ही पकड़ेगा, इसके लिए बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 + x² का होल स्क्वायर और इसको y का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा? क्योंकि 12th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था dx अपॉन a² + x² का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये वाला। तो इसी के टर्म में बनाने के लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, लिमिट अप्लाई, लिमिट क्या है, अपर लिमिट 1 + x² और लोअर लिमिट 0। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 कट जाएगा। और 1 क्या 10 में π/4 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे अपर लिमिट बनी π/4 इंटू 1 अपॉन √1 + x², और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सब कुछ खत्म। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब इंटीग्रेशन दूसरे वाला जो बचा हुआ है x का वो अप्लाई कर दो 0 to 1 dx, तो π/4 तो पहले ही बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका भी फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास 12th क्लास की बुक से ही, a² + x² का रूट, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका होगा log x प्लस √1 + x², 0 to 1। तो ये तो π/4 गया, और लिमिट x की जगह ऊपर वाली 1 अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा log 1 + √2, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस यही आंसर है। समझ आ गया भाई? जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये अलग टाइप का है। इसमें आपको क्या, मैं पहले क्वेश्चन ही लिखता हूँ। इवेल्युएट, आपको ये फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन x y dx dy where the following region of integration is, फर्स्ट पार्ट में कहा x + y < 1। बढ़िया क्वेश्चन है और मजे से समझ आएगा। इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, अगर मतलब वैसे देखोगे बुक में तो समझ नहीं आता, मुश्किल लगता है, लेकिन ये हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक पे ध्यान देना। दूसरा x² + y² = a² इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। देखो इसमें आपको लिमिट दे रखी, तो इसमें कैसे लिमिट फाइंड करनी, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे फर्स्ट वाले को अगर कंसिडर करें x + y < 1, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये आप याद करो 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर, ये इनइक्वालिटी वाला चैप्टर नंबर 6 था शायद। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे बनेगा, एक बार x को 0 y को 0 1 1, ग्राफ ड्रॉ कर लो, कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। और ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है कि इसका जो शेडेड पोर्शन है वो 1 से लेस है, यानी किस तरफ को बनेगा शेडेड पोर्शन, नीचे की तरफ। तो अब हमें लिमिट रखनी है, अब ध्यान से देखो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है इसमें, 0 to 1। 0 to 1, बहुत बढ़िया। x की लिमिट जा रही है 0 to 1, ठीक है, और y की लिमिट की शुरुआत भी 0 से ही हो रही है, लेकिन y की लिमिट आपको वेरिएबल में रखनी होती है। अब वेरिएबल में कैसे रखेंगे, पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख दो जो हमने लिखा, लाइन का इक्वेशन है x + y = 1। तो वेरिएबल की टर्म में कैसे लिखें, अब ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू का मतलब ये जो मैंने एरो लगाए ये वाले, ये जो लाइन है जैसे जैसे इसका झुकाव है y की वैसे ही तो वैल्यू बढ़ रही है। जी सर। तो लाइन डिपेंड कर रही है y की वैल्यू पे, इसका मतलब y की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 - x, बस ये समझना था। बच्चे इसको रटते हैं कि पता नहीं कहां से आ गए।
समझ आ गया ना? जी सर आ गया। ग्राफ तो के साथ वाई की वैल्यू। बिल्कुल ग्राफ के साथ y की वैल्यू बदल दिया। y की वैल्यू बदलने के लिए कौन सी लाइन जिम्मेदार है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई ऐसे आ गया। अब क्या करना है? वही जो मैंने अभी बताया था, इसको करो, आप करके बताओ मुझे। सर यहाँ तक एक बार देख लीजिए, 1/2 वाई वाली लिमिट तो सॉल्व हो गई। जी ये बन गया 1/2 लिमिट 0 to 1। अब ये एक्स वाली आ गई, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हाँ ठीक है। अब इस वाले का इंटीग्रल कर दो। देखो पहले तो x को इधर रख दो, x को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, dx को भी, तो इधर बचा y dy सिर्फ। इसका करेंगे y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 माइनस x और y dy। तो y का क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 हो गया। y की लिमिट अप्लाई कर दी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना। हाँ जी। अब इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, x इक्वल्स टू 0, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करेंगे, इनटू में x भी है और ये स्क्वायर है। तो ध्यान दो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें खोल दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। और क्योंकि एक हमारा एक्स्ट्रा है इसमें x, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये बन जाएगा x पावर 5 क्यूब, ऐसे बन जाएगा, और dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 6/6 और x की पावर 4/4, और लिमिट जाएगी 0 to 1। अब इसको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1/24। अब दूसरा वाला पार्ट देखो इसका। दूसरे वाले पार्ट में ये दे रखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले एक्स, इसको ग्राफ पे बनाएंगे। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस होती है a। ठीक है भाई? तो x कहां से कहां तक गया? 0 से a तक। अब y को चेक कर लो, y कहां से कहां तक? शुरुआत तो 0 से हुई, लेकिन जाएगा कहां? कौन डिपेंड कर रहा है? ये सर्कल। हाँ जी। ठीक, सर्कल को वेरिएबल टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सेम रहेगा एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। इसको आप छोड़ दो ये लिख के, और इसको करके देखना, आंसर नोट कर लो, मैं बता देता हूँ। आंसर आएगा a स्क्वायर बाई 8 पूरा करने से। ठीक है भाई, लिख दिया इतना? जी सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको भी नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कैसे एरिया फाइंड करा जाता है? हाउ टू फाइंड द एरिया? तो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय डबल इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। दो आपको कर्व दे रखे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो ये दो पैराबोला है, आप 11th में पढ़ चुके हो। एक तो ये इस तरीके से जाएगा और एक जाएगा ऐसे, अपवर्ड है एक, और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। तो इनके बीच में जो रीजन कवर्ड है ये पता करना है।
कि इसका एरिया कितना है। अब डबल इंटीग्रेशन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि एरिया फाइंड करने में हेल्प करा सके। तो पहली लिमिट तो ली जाएगी x 0 से लेके x की लिमिट जाएगी और दूसरी लिमिट जाएगी y वाली, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लेना, अगर कोई भी शेप है उसका एरिया फाइंड करना है तो उसका एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे, डबल इंटीग्रेशन dx और dy। अब मुद्दा ये है कि हम लिमिट क्या क्या पुट करेंगे। ये जो पॉइंट होगा ना जहां पे ही मीट करेंगे एक दूसरे को, वो वाला पॉइंट होगा 4a 4a 4a। 4a। कैसे पता चला? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, इस x की वैल्यू उठाओ उसमें डाल दो, x और y अपने आप आ जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0 0, ठीक है। ओरिजिन का। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये कौन सा है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाला, ये वाला। और ये ऊपर वाला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो अगर यहाँ से ध्यान दो, x की वैल्यू की हद कहां से कहां तक है? 0 से 4a तक, ठीक। लिमिट 4a। 0 से 4a तक। और y की लोअर लिमिट को कौन डिसाइड कर रहा है? y की लोअर लिमिट को कौन डिसाइड कर रहा है? अगर ध्यान दो तो ये वाला कर्व देखो, ये कौन सा है? y की लोअर लिमिट। इस रीजन पे बात कर रही ना हमें, तो इस रीजन पे अगर y की लोअर लिमिट को देखें तो कौन सा कर्व डिसाइड करता है उसको? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला। तो y की वैल्यू यहां से क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। y की अपर लिमिट को कौन सा कर्व डिसाइड करता है? अपर लिमिट को सर ये वाला करेगा, y स्क्वायर बराबर 4ax वाला। करेक्ट। तो इसको लिख देंगे 2√ax, ऐसे आ जाएगा। देखो पहले वाले में तो एक ही कर्व था, तो वहां कोई टेंशन नहीं थी, सर्कल वाला या लाइन है। यहाँ दो है तो दो का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx dy का। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। इसका भी आंसर नोट कर लो, ट्राई करके देखना, 16/3a² आएगा, ठीक। इसमें एक आध टॉपिक और, इसमें दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज वेरिएबल वाला है शायद, तो वो और एक दूसरा टॉपिक, ये दोनों टॉपिक मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा शायद। अगर शाम को टाइम मिल गया तो शाम को ले लेंगे क्लास, नहीं तो कर लेंगे। ओके सर। ठीक है।